भारत की धरती, खासकर वृंदावन और जगन्नाथपुरी जैसी जगहें, यहाँ की तो बात ही कुछ और है। ये ऐसी कहानियों से भरी हैं जिन्हें सुनकर आज भी, यकीन मानिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां भक्त के लिए भगवान ने खुद को ही बदल लिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई भक्त इतना बूढ़ा हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि वो अपने भगवान की सेवा ही न कर पाए। ये सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा संघर्ष जो किसी के भी विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ले सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। ये कहानी है पुरी धाम के एक बहुत बड़े भक्त गदाधर पंडित की, और उनकी अपने भगवान श्री टोटा गोपीनाथ के लिए जो अटूट श्रद्धा थी, जो सेवा थी, उसकी कहानी है। आप सोचिए, उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, सेवा, बस सेवा। उनके लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक सांस, हर एक सोच सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की सेवा में लगी रहती थी। सच कहें तो बस यही उनकी पूरी दुनिया थी। और उनकी सेवा कोई ऐसी वैसे नहीं थी। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी जो वो निभा रहे थे। नहीं, ये तो रोज का एक प्रेम भरा अनुष्ठान था। हर सुबह अपने भगवान को नहलाना, फिर उन्हें भोग लगाना, और फिर बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से उनका श्रृंगार करना। मतलब उनकी भक्ति ना उनके हर काम में दिखती थी। लेकिन एक चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती, वो है वक्त। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक चुनौती जो वक्त अपने साथ लेकर आया। तो साल बीतते गए, गदाधर पंडित की सेवा वैसे ही चलती रही, उसी प्यार, उसी लगन के साथ। दिन, महीने, साल, कुछ नहीं बदला, बल्कि उनकी भक्ति तो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। लेकिन वक्त के साथ एक चीज बदल रही थी, और वो था उनका शरीर। अब शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, बुढ़ापा आ रहा था, और जो सेवा कभी उनके लिए सबसे बड़ा सुख थी, अब वही उनके लिए एक मुश्किल, एक संघर्ष बनती जा रही थी। और ये चुनौतियां बहुत असली थी, बहुत तकलीफ थे। सोचिए, शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनसे ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। हाथ उठाकर भगवान के गले में माला डालना, अब वो भी एक पहाड़ जैसा काम लगने लगा था। दिल में तो सेवा करने की वही तड़प थी, पर शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। जब शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया, तब दिल से, बिल्कुल दिल की गहराइयों से एक आवाज निकली, एक प्रार्थना। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक दिन ऐसा आया जब वो इतने लाचार हो गए कि अपने भगवान के सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची। आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में सेवा ना कर पाने का एक गहरा, बहुत गहरा दर्द। और उसी लाचारी में, उसी बेबसी में उनके दिल से एक पुकार निकली। ये कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं, ये तो एक भक्त की टूटे हुए दिल से निकली आवाज थी। हे प्रभु, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूं? लेकिन इस प्रार्थना के बाद जो हुआ, वैसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यही वो पल है जो इस कहानी को एक चमत्कार बना देता है। अब जरा अगली सुबह के बारे में सोचिए। मंदिर के दरवाजे खुले, और अंदर जो लोग थे, उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब के सब हैरान, परेशान, चुप। पता है क्या हुआ था? जो टोटा गोपीनाथ जी की मूर्ति हमेशा से खड़ी मुद्रा में थी, वो अब बैठी हुई थी। हां, आपने सही सुना, भगवान बैठे हुए थे। ये हो ही नहीं सकता था, पर ये हो चुका था। ये सच था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे और क्यों? वजह ये थी कि भगवान खुद ही बैठ गए थे अपने भक्त के लिए, ताकि उनके प्यारे बूढ़े भक्त गदाधर पंडित को तकलीफ न हो, ताकि वो आराम से, बिना झुके, बिना दर्द सहे उनकी सेवा कर सकें, उन्हें माला पहना सकें। ये जो हुआ, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची भक्ति में, निस्वार्थ भक्ति में कितनी ताकत होती है। चलिए जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं। अपने भगवान का ये प्यार देखकर गदाधर पंडित की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। उनकी भक्ति सिर्फ कबूल नहीं हुई थी, उसे तो भगवान ने खुद सम्मान दिया था। और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार और लगन से सेवा की। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है कि अगर भक्ति सच्ची हो, दिल से हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सच में नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर सच्ची भक्ति एक पत्थर की मूर्ति को बैठा सकती है, तो वो किसी की जिंदगी में क्या कुछ नहीं बदल सकती।